बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि गोल्ड जोन सा है 27 जनवरी को किस तरह का अपना बिहेव करेगा। क्या ये अप जाएगा या मज़ीद डाउन आने की इसमें सख्त है। कल मैंने आपको जितने भी टारगेट बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे हुए और कल इसने 1949 का लेवल नहीं तोड़ा और उसके बाद गोल्ड जोन सा मुसलसल नीचे आया है। आज हम देखेंगे कि गोल्ड की अपसाइड क्या है, डाउन साइड क्या है। हमारे साथ एंड तक रहिएगा वीडियो में। हमें ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है, साथ में टेलीग्राम आईडी है और उसके अलावा एक लिंक दिया हुआ है। लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट करके और हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं। किसी भी मुश्किल की सूरत में, किसी भी परेशानी की सूरत में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर तरह से हम मदद करें, अकाउंट खोलने से लेकर और ट्रेडिंग तक। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ मार्केट पे असरअंदाज हो सकती हैं। आज यूएसडी की एक सुबह की न्यूज़ थी जो ख़त्म हो गई और 1 बजे न्यूज़ है स्पेनिश फ्लैश जीडीपी की। यूरो की न्यूज़ है जो यूरो पे असरअंदाज हो सकते हैं लेकिन हल्की फुल्की न्यूज़ हैं। 6:30 बजे यूएसडी की न्यूज़ है कोर पीसीई इंडेक्स मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। उसके अलावा पर्सनल इनकम है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर और पर्सनल स्पेंडिंग है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। 8 बजे पेंडिंग होम सेल्स हैं, ये भी अच्छी न्यूज़ होगी गोल्ड के लिए। गोल्ड इसमें ऊपर जा सकता है और उसके साथ रिवाइज्ड यूएम कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं, ये भी गोल्ड के लिए एक अच्छी न्यूज़ होगी। गोल्ड यहाँ से अपसाइड की एक मूव ले सकता है। तो ये न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को थोड़ा बहुत असरअंदाज कर सकती हैं। सबसे पहले गोल्ड को देखते हैं एक नज़र मंथ के ऊपर अपना क्या बिहेव कर रहा है। ये मंथ के ऊपर अभी इसने रिसेंटली ये शेडो छोड़ना शुरू किया है और आज मंथ का आखिरी दिन है। इसके बाद ये जो अगले दिन होंगे ये अगले मंथ में लाई कर जाएंगे क्योंकि अगला वीक बन जाएगा। आज 27 है, 28 और 29 के बाद 2 दिन इस मंथ के बैलेंस होंगे। उसमें देखते हैं कि ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है। अब देखते हैं वीक के ऊपर जो गोल्ड है वो किस तरह का अपना व्यू दे रहा है। तो वीक के ऊपर अब इसने एक डोजी कैंडल बनाना शुरू कर दी है और अप साइड की इसकी जो वीक है वो नीचे वाली साइड की वीक से बड़ी है। दिस मीन इसमें सेलिंग प्रेशर का लाया और ये वही लेवल था जहां से मैंने आपको इसकी वापसी का साइन बताया था कि गोल्ड यहां से वापस आ सकता है और गोल्ड ने एग्जैक्टली वहीं से वापसी का साइन लिया। 1949 से ये वापस आया, उसके बाद ये ऊपर नहीं गया और ये एक नए लो की तरफ, डे के नए लो की तरफ बढ़ा और एग्जैक्टली इसने वही सारे पॉइंट्स और वही सारे अहदाफ जो हमने सेट किए थे अपनी कल की वीडियो में, आप रेफरेंस के लिए कल की वीडियो देख सकते हैं, वो सारे के सारे अहदाफ इसने पूरे किए। अब हम आज के देखते हैं कि गोल्ड के आज के टारगेट्स क्या हो सकते हैं और गोल्ड की डिफेंस लाइन कौन सी बनेगी। आज की हमारी जो डिफेंस लाइन है वो 1922 से लेकर 1920 और 1918 तक बनेगी। अगर गोल्ड इस एरिया को नहीं तोड़ता तो फिर गोल्ड की दोबारा जो सी हाइट है आप 1937 और 1948 तक देख सकते हैं अगेन। अगर गोल्ड इसको तोड़ जाता है, तोड़ने के बाद रीटेस्ट करता है तो रीटेस्ट करके दोबारा ये 1900 तक और उसके बाद 1880 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये इसी लाइन को बरकरार रखता है, अपना 1920 से लेकर 1918 को नहीं तोड़ता तो 1915 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय किया जा सकता है और फिर आप गोल्ड का न्यू हाई भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गोल्ड को बाय करते हैं 1922 से लेकर और 1918 के दरमियान में और उसका 1915 का स्टॉप लॉस रख लेते हैं तो आपको 1937 का पहला लेवल मिलेगा और सेकंड लेवल आपको यहाँ पे 1948 का मिलेगा। ये अप साइड के लेवल होंगे। इसी तरह अगर आप डाउन साइड का लेवल देखेंगे तो अगर ये यहाँ पे नीचे उतरता है, 1922 को तोड़ता है, 1922 को तोड़ने के बाद रीटेस्ट करता है तो रीटेस्ट करने के बाद ये 1910, फिर 1900 और उसके बाद 1880, ये 3 लेवल ये आपको मार्केट नीचे के दिखा सकती है। उम्मीद है आप इंशाल्लाह इन लेवल्स को समझ गए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।